आइए मेरे प्यार पे छात्र, आज हम आप लोग को इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं केमिस्ट्री का वो तमाम सारे 23 प्रश्न जो कि बहुत ही ज़्यादा खास प्रश्न है। तो मेरे प्यार पे छात्र जल्दी से जल्दी आ जाइए, मेरे इस चैनल पर जुड़ जाएंगे। तो जो भी छात्र अभी तक चैनल को लाइक नहीं किए होंगे वो जल्दी से जल्दी चैनल को लाइक कर देंगे और घंटी का बटन दबा करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। तो चलिए मेरे प्यार पे छात्र, हम इस वीडियो में जितना भी प्रश्न आप लोग को बता रहे हैं ये सारे प्रश्न आप लोग को एग्जाम हॉल में जरूर पूछेंगे जाएंगे मेरे प्यार छात्र, क्योंकि अब जो है आप लोग को प्रश्न पूछा जाएगा वो बहुत ही ज़्यादा खास तरीके से पूछा जाएगा। तो चलिए मेरे प्यार पे छात्र, जो भी छात्र अभी तक चैनल पर नए हैं वो जल्दी से जल्दी चैनल को लाइक कर देंगे और घंटी का बटन दबा करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे मेरे पास, क्योंकि ये प्रश्न बहुत ही ज्यादा खास प्रश्न है। तो केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 12 का बताने वाले हैं कि एल्काइहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल, बहुत ही ज्यादा खास प्रश्न है। तो चलिए मेरे प्यार पे छात्र, हम बिना विलंब के अपने इस क्लास बिहार बोर्ड परीक्षा समिति में आरती शर्मा एस क्लासेस +2 बिहार बोर्ड परीक्षा समिति 2025, ये बहुत ही ज्यादा खास प्रश्न है। तो जो भी छात्र अभी तक नहीं जुड़े हैं वो जल्दी से जल्दी जुड़ जाएंगे और लिंक में मेरा चैनल का नाम दिया गया है और उस लिंक पर आप लोग सर्च करके मेरा पीछे वाला वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए मेरे प्यारे छात्र, हम बिना विलंब के अपने इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में किस विधि से मेथिल एमीन बनाया जाता है, कि निम्नलिखित में से किस विधि से मेथिल एमीन बनाया जाता है? एक का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या है कि हॉफमैन ब्रोमाइएमाइड अभिक्रिया, क्या होगा? हॉफमैन ब्रोमाइएमाइड अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम दूसरा नंबर का, कि निम्नलिखित में किसका उपयोग फॉर्मेलिन के रूप में होता है? कि निम्नलिखित में किसका उपयोग फॉर्मेलिन के रूप में होता है? दो का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए HCHO, क्या होगा? HCHO, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं तीसरा नंबर का, कि अभिकर्मक जो एल्कहाइड और कीटोन दोनों के साथ अभिक्रिया करता है वो क्या कहलाता है? कि अभिकर्मक जो एल्कहाइड और कीटोन दोनों के साथ अभिक्रिया करता है वो क्या कहलाता है? तीन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्या होगा? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, क्या होगा? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम ऑप्शन नंबर डी का अगला प्रश्न 4 नंबर का, कि एसीटेल्डिहाइड की अभिक्रिया क्लोरीन के सह होने पर निम्नलिखित में कौन बनता है? कि एसीटेल्डिहाइड की अभिक्रिया क्लोरीन के सह होने पर निम्नलिखित में कौन बनता है? 4 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्लोरल, क्या होगा? क्लोरल, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्लोरल। चलिए अगला देखते हैं हम 5 नंबर का, कि क्लोरोफॉर्म प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है? कि क्लोरोफॉर्म प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर क्या बनाता है? 5 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, COCl2, क्या होगा? COCl2, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम 6 नंबर का, कि निम्न में किस पदार्थ का व्यापारिक नाम फॉर्मेलिन है? क्या निम्न में से किस पदार्थ का व्यापारिक नाम फॉर्मेलिन है? 6 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मिथेनॉल का 40% जलीय विलयन, क्या होगा? मिथेनॉल का 40% जलीय विलयन, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देख लेते हैं हम 7 नंबर का, कि एसीटल क्या है? क्या होगा? एसीटल क्या है? 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एसीटल क्या है? हाई ईथर, क्या होगा? हाई ईथर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हाई ईथर। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम 8 नंबर का, कि वो कार्बोक्सिलिक अम्ल जो टोरलेंस अभिकारक को अवकृत करता है, क्या होगा? वो कार्बोक्सिलिक अम्ल जो टोरलेंस अभिकारक को अवकृत करता है। 8 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्या होगा? HCOOH, क्या होगा? HCOOH, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम 9 नंबर का, कि फेनॉल तथा बेंजोइक अम्ल में अंतर किया जा सकता है, क्या होगा? फेनॉल तथा बेंजोइक अम्ल में अंतर किया जा सकता है। 9 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, NaHCO3, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम 10 नंबर का, कहा जाता है कि रख हौसला वो मंजिल भी आएगा, रख हौसला वो मंजिल भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। अगर मेरे पैसा तो हौसला रखेंगे, एग्जाम हॉल में 100% आप लोग को परीक्षा हॉल में दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। क्या होगा? कि एग्जाम हॉल में आप लोग को दिक्कत का सामना बिल्कुल भी करना नहीं पड़ेगा। तो चलिए मेरे पैसा, हम नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं 10 नंबर का, कि निम्न में सबसे कम अम्लीय क्या होगा? कि निम्न में सबसे कम अम्लीय क्या है? 10 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पी मिथॉक्सी बेंजोइक, क्या होगा? पी मिथॉक्सी बेंजोइक, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम 11 का, कि किसी कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ अल्कोहल की अभिक्रिया क्या कहलाता है? कि किसी कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ अल्कोहल की अभिक्रिया क्या कहलाता है? 11 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्या होगा? एस्टरिफिकेशन, क्या होगा? एस्टरिफिकेशन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या होगा? एस्टरिफिकेशन, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम 12 नंबर का, कि निम्न में किस यौगिक के शुष्क स्रवण से
एल्डिहाइड प्राप्त होता है कि निम्न में से किस यौगिक के शुष्क स्रवण से एल्डिहाइड प्राप्त होता है। 12 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? कैल्शियम फॉर्मेट तथा कैल्शियम एसीटेट। क्या होगा? कैल्शियम फॉर्मेट तथा कैल्शियम एसीटेट। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देख लेते हैं हम 13 का कि क्लोरल का सूत्र क्या आएगा। क्लोरल का सूत्र क्या होगा? क्लोरल का सूत्र होगा CCl3CHO। क्या होगा? CCl3CHO। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देखते हैं हम 14 का कि वह यौगिक जिसके साथ इथेनॉल की अभिक्रिया नहीं होती है। कि वह यौगिक जिसके साथ इथेनॉल की अभिक्रिया नहीं होती है। 14 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए HCl। क्या होगा? HCl। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा HCl। अगला देख लेते हैं हम 15 का कि वो अभिक्रिया जिससे बेंजलीडिहाइड को बेंजीनाइल अल्कोहल में परिवर्तित किया जा सकता है वह क्या कहलाता है। कि वह अभिक्रिया जिससे बेंजल्डिहाइड को बेंजाइल अल्कोहल में परिवर्तित किया जा सकता है वह क्या कहलाता है। वह केनिज़ारो अभिक्रिया। क्या होगा? केनिज़ारो अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम 16 नंबर का कि कैल्शियम फॉर्मेट के शुष्क स्रवण से प्राप्त होता है। कि कैल्शियम फॉर्मेट के शुष्क स्रवण से प्राप्त होता है। 16 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? फॉर्मल्डिहाइड। क्या होगा? फॉर्मल्डिहाइड। ऑप्शन नंबर बी फॉर्मल्डिहाइड। चलिए अगला देख लेते हैं हम 17 नंबर का कि कार्बोनाइल ग्रुप में सी का प्रसंकरण होता है। कि कार्बोनाइल ग्रुप में सी का प्रसंकरण होता है। 17 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? sp²। क्या होगा? sp²। ऑप्शन नंबर बी sp²। चलिए अगला देख लेते हैं हम 18 का कि फॉर्मल्डिहाइड को एसिटाइलाइड को किसके द्वारा किया जाता है। कि फॉर्मल्डिहाइड को एसिटाइलाइड से अंतर किसके द्वारा किया जा सकता है। 18 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? आयोडीन तथा क्षार। क्या होगा? आयोडीन तथा क्षार। ऑप्शन नंबर डी। अगला देख लेते हैं 19 का कि निम्न में से कौन सा यौगिक ऑक्सीकरण करने पर बेंजोइक अम्ल देता है। कि निम्न में से कौन सा यौगिक ऑक्सीकरण करने पर बेंजोइक अम्ल देता है। 19 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? पी क्लोरोटाइलुइसिन। क्या होगा? पी क्लोरोटाइलुइन। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम 20 नंबर का कि क्या होगा? फॉर्मिक अम्ल को जब H2SO4 के साथ गर्म करने पर देता है। क्या होगा? फॉर्मिक अम्ल को जब H2SO4 के साथ गर्म करने पर क्या देता है। 20 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी CO। क्या होगा? CO। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम 21 नंबर का कि निम्न में से कौन भोजन में से भोजन को संरक्षित रखता है। क्या होगा? कि निम्न में से कौन भोजन में से भोजन को संरक्षित रखता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? बेंजोइक अम्ल। क्या होगा? कि निम्न में से कौन भोजन में से भोजन को संरक्षित रखता है। ऑप्शन नंबर ए बेंजोइक अम्ल। ऑप्शन नंबर ए। चलिए 22 का देख लेते हैं कि कार्बोनिक ग्रुप में कार्बन परमाणु होता है। कि कार्बोनिक ग्रुप में कार्बन परमाणु होता है। 22 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी sp² हाइब्रिडाइज्ड। क्या होगा? sp² हाइब्रिडाइज्ड। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देख लेते हैं हम 23 नंबर का कि मर्क्यूरिक क्लोराइड अमोनिया गैस से प्रतिक्रिया कर उजला अवक्षेप बनाता है। उजले अवक्षेप का अनुसूत्र क्या है। क्या होगा? मर्क्यूरिक क्लोराइड अमोनिया गैस से प्रतिक्रिया कर उजला अवक्षेप बनाता है। उजले अवक्षेप का अनुसूत्र क्या है। लास्ट प्रश्न मेरे प्यारे छात्र और लास्ट का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या कि Hg(NH2Cl). क्या होगा? Hg(NH2Cl). ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए मेरे प्यारे छात्र वीडियो कैसा लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे और सभी छात्र ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करेंगे और तब तक के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद जय भारत।